धरती की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका संचालन कौन कर रहा है, यह खत्म कैसे होगी, ये प्रश्न वह है जो आज के युवा में, आज के यूथ में भी जिंदा है। लेकिन हम लोग पुरानी बातें मानकर चल रहे हैं कि भैया सब ऊपर वाले के हाथ में है, जो जैसा कर रहा वैसा करे, चाहे विधि राखे राम, राम जी कर रहे हैं, शिव जी कर रहे हैं, कृष्ण भगवान करे, ये कर रहे हैं। अब समय आया है कलयुग जैन जी का, जो तर्क मांगता है। तो वही तर्क उस वक्त के जैन जी महर्षि पराशर से मैत्रेय महर्षि ने पूछा कि हे महर्षि जी, जो विष्णु पुराण में संवाद है पराशर जी के और मैत्री जी के, मैत्री जी एक शिष्य के रूप में पूछते हैं कि ये सृष्टि की रचना किसने की, इसका संचालन कौन कर रहा है और इसका अंत कैसे होगा। ये हम सब पढ़ चुके हैं ब्रह्म पुराण में, भविष्य पुराण में। लेकिन हर प्रश्न को जया प्रश्न पूछेगी थोड़ा अलग ढंग से, भारती अलग ढंग से पूछेगी, हेमलता पूछे अलग ढंग से पूछेगी, प्रतिभा में भी आस्क इन अ डिफरेंट वे, रूपा जी कैन आस्क इन अ डिफरेंट वे, बट माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वन। तो उन्होंने कहा कि चलो आप अपने अनुभव से बताओ कि प्रकृति की सच्चा कैसे की। वह कहते हैं कोई ना कोई एनर्जी, चेतना है जिससे बनाई, पालन कौन कर रहा है। तो वही बात निकली, पालन करता, बनाने वाला, चलाने वाला और खत्म करने वाला, अलग अलग तीन नामों से जाता है, जिसे कहते हैं जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो महर्षि जी ने बड़ा सटीक उत्तर दिया कि हमारे इस सृष्टि की सृष्टा चेतना से हुई। चेतना मीन्स अवेयरनेस। वह चेतना जो एक बीज में होती है, उसको पोषक तत्व दो तो बीज बोता है, पौधा बन जाता है। बीज से पौधा बनने तक की और वृक्ष बनने तक की प्रक्रिया पालनहार की है। तो पालनहार क्या करता है, प्रकृति को नियम और अनुशासन से चलाता है। नियम समय सूर्य उग जाते हैं, सूर्य अपना उस एरिया का अस्त हो जाता है, जबकि ऐसे सूर्य अस्त कभी नहीं होता। उस क्षेत्र का पालन करने के लिए अंधेरा हो जाता है, पक्षी अपने घर चले जाते हैं। यह अनुशासन ही प्रकृति का नियम, अनुशासन ही पालन करता है। आपका भी जिस सुबह उठेंगे, आप रात को सोएंगे, सुबह उठकर अपना डेली रूटीन का काम करेंगे, डेली रूटीन का काम करके, प्रोफेशनल काम करके रात को वापस हो जाएंगे। अपने जीवन को अगर प्रकृति से जोड़ के रखोगे ना, तो कभी कोई बीमारी, तकलीफ आस में ही नहीं आएगी। अपने चेतना से जुड़ा रहना और अपने अंत का ध्यान रखना, ब्रह्म भी जीवित रखना और शिव भी जीवित रखना, और पालनहार तो चलता ही है। हम तो अपने शरीर के साथ साथ दूसरे परिवार के सदस्यों का ही पालन कर रहे हैं। तो चेतना के बारे में बोला, चेतना को परिभाषित कैसे करोगे। तो चेतना वही है जो आपको, मैंने कहती हूं कि बल्ब जलता है और आप बल्ब बनते तो ऊर्जा के रूप में बल्ब, हेलोजन, कहीं साउंड, कहीं टीवी चलने लगता है, और वो चेतना का बटन बंद कर दोगे तो चेतना निर्जीव हो जाती है। चेतना बटन जाने के बाद वो पंचतत्व शरीर में हो या वो उपकरण में हो, निर्जीव हो जाती है। चेतना कहीं आती न जाती है, ना उसका नाश होता है। सिर्फ एक प्रकृति के साइकिल को, जिसको हम काल चक्र कहते हैं, उसके अनुसार पूरी दुनिया चल रही है। और वो चेतना बनाने वाले भी हम हैं और उसका विनाश करने वाले भी हम हैं। आप में ही ब्रह्मा है, आप में ही विष्णु है, आप में ही शिव है। अब मैं आपके जीवन से जोड़ू, ये तो बना दिया कथा में, जहां तक माफ करना, मैं किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, कि ऊपर गड़गड़ाहट आदि माना होता है, गड़गड़ाहट होती थी, बिजली गिरती थी, और पहले ऊपर कोई बैठा है, कोई कर रहा है। एज पर मी, एज पर माई नॉलेज, मैंने जितना पढ़ा है, कोई नहीं है, सब आत्म संचालन हो रहा है। ये बात मुझे भारती के लड़के महीप ने पहले कही थी, 5 साल पहले, 4 साल पहले।
तो भारती डर गए गुरु जी से कैसे बात करा। लेकिन आज उस लड़के ने, उस युवा ने मुझे बता दिया कि कुछ नहीं, सब अपने आप चल रहा है। और मैं उसको मानता हूं, अपने आप चल रहा है, बट इसके अंदर चेतना आपके कर्म की, आपके विवेक की है। आप जितना अपने जीवन में विवेक के साथ अपने जीवन को संचालित करोगे, आपके जीवन का वृक्ष उतना ही हरियाली होगा, युक्त होगा। और अपनी चेतना को इंद्रियों में डाल दिया, अहंकार में डाल दिया, कर्ता भाव में डाल दिया, मैं हूं प्रतिस्पर्धा में डाल दिया, प्रदर्शन में डाल दिया, तो जीवन हो सकता है कुछ समय के लिए लोग प्रशंसा करें, लेकिन जीवन का मुरझाना तय है। वही सुख जो आपने भोगा है वही आपके दुख का कारण बनेगा। तो मैं चाहता हूं कि प्रश्नों के माध्यम से कितना गहरा ज्ञान मिल रहा है हमें। और यह वेदों का ज्ञान जब ऋषियों ने दिया, महर्षि धीरे 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 पुराण बनते गए। आज हम तीसरे पुराण के दूसरे दिन विष्णु पुराण पे आज फिर है, कल मैं देखूंगा फिर चढ़ेंगे। आप इतना जान लीजिए, सब कुछ करने वाले आप हैं, क्योंकि आप में ही ईश्वर है, आप में ही ब्रह्म स्वरूप है, आप में ही विष्णु स्वरूप है, आप में ही शिव स्वरूप है। अपने आप को पहचानना सबसे बड़ी पूजा है। अपने शरीर के तत्वों को पहचानना बहुत बड़ी पूजा है। अपने जीवन को शासन और आवा नहीं आ रही क्या? संतुलन यानी वात पित्त कफ, इन तीनों का ध्यान रखना, संतुलन बनाए रखना। संतुलन कैसे बनेगा? प्रॉपर खाने से, प्रॉपर नींद से, और प्रॉपर विवेकता के साथ। आपके जीवन की जवाबदारी आप लें, उसके बाद प्रकृति की जवाबदारी लें। अगर आपके जीवन में नीरसता होगी, अगर जीवन में उदासपन होगा, तो आप अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे, अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे, और प्रकृति के लिए भी जो अपने आप संचालित हो रही है उसके लिए भी कुछ नहीं आ रहा है। हमारे वेदों ने ये प्रकृति के 5 तत्व हैं जो संचालित करते हैं अपने नियम से, उनको कृतज्ञता देने के लिए अलग अलग क्रम बनाया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, मंत्रों के हिसाब से कृतज्ञता देने का काम इन 5 तत्वों को है। यह मूल ज्ञान आपको मैंने दिया है। आप कभी चमत्कार की उम्मीद किसी मूर्ति से, किसी कृष्णा गुरु जी से, किसी व्यक्ति से मत करो। चमत्कार की उम्मीद अपने आप से करो, अपने विवेक से करो, अपनी चेतना से करो, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको संपूर्ण बना के भेजा है। हम काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, विकार अपनी प्रतिस्पर्धा में आकर आपको अपूर्ण कर लेते हैं, उसमें उलझकर अपने शरीर को दूषित कर लेते हैं। गहराई में गए, आया समझ में? यू अंडरस्टैंड? आई होप रूपा अनेबल टू अंडरस्टैंड। बट आज की तारीख में मांगना तो अपने आप से मांगना, ये चाहिए करके दो। मैं नहीं चाहती जिस प्रकार की जीत एक बच्चा अपनी मां से करता है, वह जीत अपने आप से करके देखो। अरे असंभव से असंभव चीज आपको मिलेगी। अपने आप को ज्योतिष में, पत्रिका में और दूसरों में देखा तो एक ग्राहक बनोगे, एक कस्टमर बनोगे। मैं आपको बोल रहा हूं, आप पे सब कुछ ताकत है, आपके अंदर सब कुछ ताकत है अपने आप को जागृत करने की और दूसरे लोगों को जागृत करने के लिए। यह सौभाग्य मुझे मिला है, और आने वाले मेरे ना रहने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कोई एक ना एक दो कृष्णा गुरु जी बन के इस मुहिम को लेकर जाएगा। मेरे को यही नहीं चाहिए कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, मैं यह चाहता हूं कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया, पहले इसका फैसला करें। तो सृष्टि की रचना कैसे हुई, संचालन कौन कर रहा है, विनाश क्या होगा, ये तीनों उत्तर आपको मिल गए हैं। जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है, और अपने आप प्रकृति का संचालन हो रहा है। और मैं तो ये चीज बोल रहा हूं आपको, एक चीज और, पानी अपने आप भाप बन जाता है, ऊपर जाकर अपने आप बरसातें घेता है। ये कहां पर थर्ड फैक्टर आ गया मुझे बताओ ना? पौधा, बीज पौधे के रूप में रहता है, जब पौधा, बीज को बोया जाता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, वृक्ष में से फल निकलते हैं, फल निकलकर फल से फिर बीज निकलते हैं, तो बीज से वृक्ष, पौधा, फल और पुनः बीज, यही साइकिल काल चक्र कहा जाता है। कृष्णा गुरु जी का शरीर 11 अगस्त 1962 को ज्येष्ठा नक्षत्र की 10वीं को पैदा हुआ।
64 साल का हो गया, अब जाने कहाँ जाएगा मालूम नहीं, न जाने कौन वही ऊर्जा को लेकर कोई दूसरा शरीर आएगा। मैं पूर्ण जन्म में भी इतना विश्वास नहीं करता कि आपके कर्मों की सजा तो मिलेगी, अगले जन्म में ये होगा। मैं भी इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता। मेरे पास तो आज का समय है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, इस पर विचार करता हूं। मैं समय के साथ क्या करता हूं, मैं अपने लिए समय कितना देता हूं, अपने शरीर के लिए कितना देता हूं, और अपनी प्रकृति के लिए कितना देता हूं, और अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए कितना देता हूं। इसी क्रम में रक्षाबंधन पर हम जाएंगे अब की बार पुनः कुष्ठ आश्रम में। और रक्षाबंधन में जब मैंने बहनों को बोला, कुष्ठ रोगियों को, कि आपको अपनी अपनी पसंद की राखी ले आओ, हाँ साड़ी ले आओ, तो बड़े भाव से बोली, नहीं गुरुजी, आप लेकर आओगे वही पहनेंगे हम। और वाकई पिछले साल हमने जो दी थी वो बराबर अभी तक पहन रही हैं। मन मेरा द्रवित हो गया कि यार चलो, और बड़े भाव से इंतजार कर रही हैं, गुरुजी राखी नहीं लाना, मिठाई नहीं लाना, हम सब लगे हैं। अब क्या चाहिए इस पंचतत्व शरीर को, उन लोगों को जिनको उपेक्षित कर रखा है, उन लोगों को जिनको छूने में डर लगता है लोगों को, उन लोगों के बीच में आज तीसरे साल में जाकर राखी बंधवा के आऊंगा और उनको वचन देकर आऊंगा। उनकी रक्षा करने वाले तो स्वयं है। ये रक्षा कहूंगे, कोई भी आवश्यकता, तकलीफ, पिछली बार याद हो तो हमने फ्रिज दिया था उन लोगों, कोई भी तकलीफ हो, हम आपके साथ हैं। मैं मतलब हम मतलब डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार बढ़िया सुंदर साड़ियां लेकर रहूंगा उन लोगों के लिए। आपको भी कितना अच्छा लगेगा जब आप न्यूज देखते हो, और न्यूज देखने के बाद कुछ सोचते हो। मैं आपको निवेदन करूंगा, भले कुछ नहीं, दान की कोई वैल्यू, सोसाइटी का अपना अकाउंट है, उसमें कोई भी नॉमिनल अमाउंट डाल दिया, डाल दोगे, वो मैं यूज करूंगा उसमें, उनके रक्षाबंधन में उनके सामान के लिए, साड़ी के लिए, मिठाई के लिए। मैं नहीं चाहता, मैं सक्षम हूं इतना कि मैं खर्च सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़े थोड़ा अंशदान आपका भी आए, आपका पैसा भी लगे, कि कितनी छोटा सा पैसा कितनी बड़ी मुस्कान के रूप में आपको मिल रहा है। ठीक है, अब मैं ज्यादा बोलता नहीं क्योंकि मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करता, लेकिन जब वक्त आता है तभी मैं आप लोगों से बोलता हूं। और आइए एक छोटा सा ध्यान करते हैं, कल एक और पुराण के बारे में लेंगे, है ना। 28 अगस्त को राखी है, पूर्णिमा का दिन है, उस दिन शाम को हम पूरा सेलिब्रेशन करेंगे राखी का, और पूर्णिमा का एक ध्यान करेंगे। अभी आंखें बंद कर लीजिए, अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हम्म, जब आप मां के गर्भ में थे, कौन पाल रहा था आपको? आपकी मां भी नहीं पाल रही थी। मां ने तो आपको जन्म देने के बाद आपकी जवाबदारी ली। आपकी जवाबदारी तो उस पंच तत्व के शरीर के रूप में देने के लिए वह चेतना ने पहले ही ले ली थी, जब बीज रोपित किया गया था मां के गर्भ में। शरीर के अंगों का विकास सब कुछ, हृदय धड़कन अपने आप हुआ, और परिपूर्ण करके आपको मां के गर्भ से बाहर किया। इस शरीर पे किसी का अधिकार नहीं, ये तो हमारा मोह है, अटैचमेंट है इस अस्थाई पंच तत्व के शरीर से। याद करें वो पल जब आपको होश आया, पहचानने लगे अपनी मां का चेहरा, पिता का चेहरा, कोई चीज मांगने की कला आई। एक वक्त तक तो जो मिलता था उसको लवाते थे, एक बार डिमांडिंग शुरुआत हुई, वो बचपन के खिलौनों की हो या कोई खाद्य पदार्थ की हो। धीरे 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 आप बड़े जीवन में भी मां बनने का सौभाग्य आया, पिता बनने का सौभाग्य आया। आपने भी अपने बच्चे का उसी प्रकार ध्यान रखा जिस प्रकार आपके माता पिता ने रखा, उनकी हर डिमांड पूरी करी। और जो भी ये अंत समय निश्चित है, किसका कब आ जाए भरोसा नहीं, लेकिन ये जरूर सोचना, अभी आज तक हमने क्या किया। रोज सोचे, आज तक मैंने क्या लिया, मेरे लिए क्या किया, मेरे परिवार के लिए क्या किया, मेरे उन लोगों के लिए क्या करा, मेरी इच्छाओं के लिए क्या करा, और मैंने किसी और की आवश्यकताओं में, जो तकलीफ में था, पीड़ा में था, किसी रोग से ग्रस्त था, उसके लिए मैंने क्या किया।
कोई धन से देना ही जरूरी नहीं है, तन मन धन मेरा कहां इन्वॉल्व हुआ। इसका चिंतन करते हुए एक लंबी गहरी श्वास भरें। अमर आत्मा है, आत्मा मतलब चेतना, वही अमर आत्मा है, मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम शिवोहम। आप वही हो जो 4 साल की याद कर लेते हो, कॉलेज की याद कर लेते हो, शादी के पहले की यादें याद करते हो, शादी के बाद पति परिवार की याद कर लेते हो। एक चलचित्र के समान पूरा जीवन आंखों के सामने चल जाता है। सब कुछ बदल रहा है, आपका शरीर बदल रहा है, प्रकृति बदल रही है, हर चीज बदल रही है, शरीर के एक एक कणु, एक एक एटम बदल रहे हैं। बस एक चीज नहीं बदल रही है, वह है चेतना, अवेयरनेस, जो ब्रह्म विष्णु तीनों तत्वों को साथ में लेकर चल रही है, एक संतुलन, एक अनुशासन में और एक नियम में। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति। Whenever you feel complete, you can open your eyes.